यहाँ तक कि जाने के लिए 30 रुपए 50 रुपए नाव पे दो, कोई फ्री एक दिन भी सहूलियत नाव की नहीं मिली है। नाव नहीं लगाएगी सरकार? एक दिन भी हम बेवा हो कि हमको मदद मिली हो तो हम समझेंगे सबको मिली, जब हम ही को नहीं मिली हम क्या जाने। उन्नाव के कटरी क्षेत्रों में बाढ़ आने से काफी समस्याओं को लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन कटरी क्षेत्रों में कम से कम 12 गांव हैं, जिसमें हजारों परिवार रहते हैं। आपको जानकारी के लिए भी बता दें कि इन कटरी क्षेत्रों के रहने वाले लोग अपने घर में ताला बंद करके चले गए हैं। और पीछे साफ तौर पर देखिए कटरी क्षेत्र है, यहाँ पर अभी तक ना तो कोई विधायक आए हैं, ना कोई मंत्री आए हैं, ना तो कोई सांसद आए हैं, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत सारी समस्या हो रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा था कि कटरी क्षेत्रों में डीएम एसडीएम जाएंगे और लोगों की जो मूलभूत समस्या है उनसे साझा करके उनकी मदद करेंगे, लेकिन यहाँ अभी तक कोई आया नहीं है। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबीना बेगम। मुबीना जी कहाँ के रहने वाली हैं? हम रहने वाले तो शहर तलाक महल के हैं, लेकिन जाजमऊ में रहे, फिर वहां से थोड़ा बहुत जोड़ बटोर के अपना यहाँ पे जमीन लेके 12-13 साल हो गए रहते हुए बनाया। अच्छा, तो कितने साल से, 12 साल से यहाँ रह रही हैं, तो कितनी बार बाढ़ बाढ़ का सामना करना पड़ा? हमको ये कम से कम 3 साल से रेगुलर आ रही है। पिछले साल में सितंबर में आई थी बाढ़, अब की समझ लीजिए अगस्त में आ गई, यानी 11 महीने पे बाढ़ आ गई। हर साल आ रही है, ये 5वां हम लोग का बाढ़ है। अच्छा, किसी सरकारी अधिकारी तरफ से आपको तो मदद आई? नहीं कोई मदद, यहाँ तक कि जाने के लिए 30 रुपए 50 रुपए नाव पे दो, कोई फ्री एक दिन भी सहूलियत नाव की नहीं मिली है। नाव नहीं लगाएगी सरकार? एक दिन भी हम बेवा हो कि हमको मदद मिली हो तो हम समझेंगे सबको मिली, जब हम ही को नहीं मिली हम क्या जाने। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी जावेद अख्तर है। जावेद अख्तर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो अखलाक नगर के रहने वाले हैं। तो आप ये बताइए कि इन क्षेत्रों में कितनी आबादी है और कितने गांव? इन क्षेत्रों में आबादी तो 20,000 के करीब होगी और गांव जो है 12 से 15 गांव प्रभावित होते हैं बाढ़ से जब पानी आता है तो। और कटरी का क्षेत्र ज्यादा होता है, 10-12 फीट पानी यहाँ पे आ जाता है, बगैर बगैर नाव के यहाँ से आना जाना नहीं हो पाता। तो सरकारी नाव नहीं लगी गया? नहीं, सरकारी नाव एक भी नहीं लगी है, सब प्राइवेट नाव है और सब लोग मतलब जो है आने जाने का सवारी से पैसा लेते हैं। अच्छा, आसपास में किसानी भी होती होगी, उनका भी नुकसान हुआ होगा? हाँ, ये पूरा क्षेत्र जो है गंगा से लेकर के तमाम जगह जो है ये किसानों के खेत हैं। पहला तो सबसे पहला अमरूद के बाग हैं, तो अमरूद के बाग में भी अब जैसे पानी आ जाता है तो कीड़े वगैरह से फसल खराब हो गई। उसके बाद भिंडी की फसल है पूरी खराब हो गई, डूब गई। फिर ये लोबिया है, कई ऐसे फसल हैं जो डूब ही गए हैं। पूरा पूरा नुकसान हो गया किसानों का इस पानी से। अच्छा, कितने परिवार यहाँ पलायन कर चुके हैं? यहाँ के हजारों परिवार जो है पलायन कर चुके हैं यहाँ से। और हम लोग यहाँ जब आते हैं तो कम से कम 10 घर में 1 या 2 घर दिखते हैं जो वो रह रहे हैं, नहीं तो 8 घर जो है घर छोड़ करके चले जाते हैं। रोज वो कहते हैं 300-500 रुपए हम लोग नाव का कहाँ से देंगे। अच्छा, जो योगी जी ने कहा था कि अधिकारी जाएंगे सब बाढ़ 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 पीड़ितों से मिलने, अभी तक यहाँ कौन आया? नहीं, इस क्षेत्र में यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो हाईवे से, मेन रोड से अगर बात करें तो 700-800 मीटर अंदर है, तो यहाँ तक तो कभी कोई अधिकारी नहीं आ पाता है। मेरा नाम फहीम खान है, मैं इखलाक नगर का निवासी हूँ। गंगा में जब से बाढ़ आई है, बाढ़ क्या आई है भाई, ये तो हर साल का हो गया है। हमारे जितने भी यहाँ राहगीर रहने वाले सबको जो है हर बार ये समझ लिए 3 महीने पहले से ही एक टेंशन हो जाती है कि पानी आने वाला है, पानी आने वाला है। कुछ लोग जैसे मान लीजिए जिनका कहीं इंतजाम है वो लोग तो चले जाते हैं अपना सामान वामान निकाल के, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहीं कुछ है नहीं, बस वही एक अपना झोपड़ी जैसे तैसे बनाई ना उसी में रहते हैं। पानी आ जाता है तो उनका सारा सामान भी खराब हो जाता है, उनको निकलने में बाहर आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अरे मान के चलिए कम से कम 1000 के आसपास तो खाली मकान है, उसमें आबादी तो मान के चलिए करीब 20,000 की है, जो सब के सब पानी में डूबे पड़े हैं। इसमें जो भी बेचारे किसान भी होते हैं, मान लियो कुछ बोई नहीं, वो भी सब खराब हो जाता है। और जैसे कि ये मान लीजिए कि ये जितने भी लोग हैं आने जाने वाले ना, उनके पास कोई सुविधा रहती है कि कैसे बाहर जाएं कैसे वापस आएं, तो कुल मिला के सब तरीके से वो परेशान है। ना उनके पास कोई मदद आ रही है, ना उनके पास कोई आ रहा है पूछने। अब हम लोग क्या है, हम लोग अपनी पूरी टीम बना के हर एक दिन छोड़ एक दिन अपना पानी हो गया या पका हुआ अपना कोई भी खाना हो गया, तो हम लोग जैसे तैसे करके नाव से चल के हम लोग अपना वहाँ लोगों को पहचान। सरकार की तरफ से अगर कोई मदद मिल रही होती है तो भाई हम लोग को फिर जाना ही ना पड़ता।
सरकार कहीं से कोई मदद ही नहीं करती उनकी, बस खाली सरकार बस अपने बैठ के बस सरकार चला रही, बाकी यहाँ जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं इनसे कोई किसी को कोई मदद नहीं मिलती है। कितना नुकसान हो गया किसानों का? अरे किसानों का तो सब नुकसान ही नुकसान है, किसानों का और भी जो जितने रहने वाले हैं सबका नुकसान है। अब समझ लीजिए अभी ये मान के चलिए बाढ़ आई है, अब इसके बाद पूरा पानी जब सूखेगा उसके बाद कीड़े मकोड़े मरेंगे, उनको सब बीमारियां होती हैं, बेचारे जितने रहने वाले हैं सब कुल मिला के बहुत ज्यादा दिक्कत में रहते हैं।